हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए 100 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, और निकलकर देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जाने लगती है, ठीक है। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निकलती है उत्तराखंड से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद जाती है झारखंड, झारखंड से आती है बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी दूरी तय करती है वह यूपी में करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश से। सबसे कम दूरी तय करती है आपका झारखंड से, ठीक है। अब बिहार में, तो बिहार में 12 ऐसा जिला है जो 12 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में दूरी तय करती है और सबसे कम समस्तीपुर में दूरी तय करती है, ठीक है। तो जो गंगा की जो सहायक नदियाँ है, इसमें जो सोन नदी है, सोन, यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा की ओर जो सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए, सोन पर बाणसागर बांध भी बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इन नदी के बीच में स्थित है। तो सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है ताप्ती और किस नदी के बीच में है? तो यह नर्मदा नदी के बीच में है। और नर्मदा भी अमरकंटक के ही पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। नर्मदा पर धुआंधार जल प्रपात स्थित है, ठीक है। और नर्मदा जो नदी है यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है और दूसरा ताप्ती है, ठीक है। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। और पिरोटन द्वीप जो कहाँ है? तो पिरोटन द्वीप जो है यह आपका गुजरात में है। रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। गंगा सागर द्वीप या पश्चिम बंगाल में। कभी कभी आपसे इसी पर एक क्वेश्चन पूछता है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दो स्तंभों में राज्य के नाम और वहाँ स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर दिया गया, ठीक है। तो वो आपको मिलान करना है सही में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरफ राज्य है, एक तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो कर्नाटक में कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तमिलनाडु में है कुंडनकुलम और एक कल्पकम भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरौरा और गुजरात में आपका क्या है? ककरापाड़ा है, ठीक है। तो इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है। तो विषुवतीय व्यास, तो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। तो जो विषुवतीय व्यास होता है ना, यह 12,756 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी एक और लगभग में हो जाएगा। और अगर वहीं त्रिज्या पूछ रहे तो 12,756 का आधा कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है को मनाली को किससे जोड़ता है? तो मनाली को ले यानी लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा जो पतन का नाम है वह विशाखापट्टनम है। यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा या विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा हो जाएगा तो मुंबई वाला हो जाएगा। और अगर कृत्रिम पूछ दे, कृत्रिम, तो चेन्नई का जो चेन्नई बंदरगाह है या चेन्नई पतन है वह कृत्रिम पतन है। और कांदला यह गुजरात में है, यह ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह जो इसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि फिजी की राजधानी कौन सी है। तो फिजी की राजधानी आपको बताना है। तो फिजी की राजधानी सुआ है। क्या है? सुआ है, जबकि वहाँ का मुद्रा का नाम डॉलर है। फिजी की राजधानी सुआ है, जबकि वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, ठीक है। किंगस्टन कहाँ का राजधानी है? तो जमैका का है, ठीक है। किंगस्टन जमैका का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था।
तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम हंगुल था, ठीक है, हंगुल था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी जो है वह स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका हडसन। जो हडसन का है तो यूएस यानी अमेरिका में है, ठीक है, अफ्रीका में नहीं है। जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, नील है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यह एक गर्म जलधारा आपको बताना है। तो गर्म जलधारा इसमें क्यूराइल, हम्बोल्ट, कैनरीज और गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, जबकि क्यूराइल, हम्बोल्ट और कैनरीज जो है यह एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है या ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर निकलती है, लेकिन यह म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और भारत में जब तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब वो अरुणाचल प्रदेश में जो घुसती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश भारत में करती है, ठीक है, तो वहाँ इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जब यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिरने की होती है तो उस समय इसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और एक आपसे पूछता है कि आम्र वर्षा, जो आम्र वर्षा होता है आपका, यह आपका केरल में होता है, ठीक है, और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है, ठीक है। चाय वर्षा असम में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें कौन होता है। तो रबी की कटाई का जो मौसम होता है रबी फसल का, यह मार्च और अप्रैल में होता है, अप्रैल मार्च में होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में। और इसमें जो आपको कौन सा आ जाता है? गेहूँ, सरसों, चना आ जाता है, ठीक है, और खरीफ में धान आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इसमें किससे रामसर प्रस्ताव यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। तो यह 1971 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है या संबंधित है, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, ठीक है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं। और इसका जो मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में आर्द्र भूमि है इसकी संख्या 75 है, ठीक है। आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या भारत में 75 हो गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की संख्या है, ठीक, कितना है? 11 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 है, ठीक है। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तालचर जो कोयले की खाने हैं कहाँ है? तालचर, तो तालचर जो कोयले की खाने हैं या उड़ीसा में है, ठीक है। झारखंड में आपका कोयला की खान झरिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला अगर कहेगा उत्पादन तो छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन जो स्टॉक है वह झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है। तो इराक की राजधानी जो बगदाद है वह टिग्रिस नदी पर है, ठीक है। और दजला और जो फरात जो नदी है यह भी आपका वहीं पर है। यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जितना व्यक्ति निवास करता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे कम 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कहेगा तो बिहार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिहार 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और दूसरा नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है कि दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है। तो दिनार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, तो दिनार जो हो जाएगा यह आपका इराक का राजधानी बगदाद है और वहाँ की मुद्रा का नाम दिनार है, ठीक है। चीन का युआन या रिवेंडी हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया का इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इरावती नदी किस में जाकर मिलती है। तो इरावती जो नदी है यह मिजोरम या म्यांमार देश की नदी है इरावती, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को किस में बहा देता है। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएस और कनाडा के सीमा पर स्थित है। जो एरी झील के पानी को आपको झील ओंटारियो में बहा देता है, ठीक है। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन राज्य करता है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना, आलू और
गेहूं होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध आपका कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन से है, जबकि मछली के उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुआ था, नीली क्रांति, ठीक है। और सरसों के उत्पादन के लिए आपको पीली क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है कि देवसा जो दर्रा है यह भारत के किस निम्नलिखित राज्य में स्थित है? देवसा, तो देवसा जो है यह क्वेश्चन आप लोग इसको बताइएगा कमेंट में करके कि देवसा जो आप लोग जानते हैं कि देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन है यह सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो मैग्रो वन मिलते हैं, मैग्रो वन मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदर वन का ही है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय या कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र जो आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है रियाल मुद्रा है किस देश का? रियाल, तो रियाल जो है यह सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम है, सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम रियाल है और रियाद वहाँ की राजधानी है, ठीक है। चलिए एक आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंगोला का मुद्रा का नाम क्या है? तो क्वाचा, अंगोला की मुद्रा का नाम क्वाचा है। यह डिफरेंट थोड़ा है, याद रखिएगा, क्वाचा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कहाँ अवस्थित है? तो यह नेरी नागपुर में अवस्थित है। इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। नेरी का स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ है? इसका मुख्यालय है नागपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम मतलब निकलती है? तो इसमें से दो नदियां जो कौन है? तो इससे पहले ही बता दिए हैं कि सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत या और जो सोन नदी है ना या गंगा में जाकर मिल जाती है। आरा और भोजपुर जो जिला है वहीं से ये मिल जाती है जाके गंगा में। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी हो गई है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति या भील है, दूसरा गोंड है, सेकंड नंबर, तीसरा स्थान संथाल का आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुटी 1 को कुटी 2 से सही मिलान करना है आपको, ठीक है। अब खदान उत्पादन की वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हुई थी। मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुई थी और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति का जनक जो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है आपका। एक तरफ दर्रा है, एक तरफ राज है, ठीक है। तो मन्ना जो दर्रा है, माना नीति और लिपुलेख या उत्तराखंड में है, ठीक है, ठीक है। और नथुला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। जो जिला कहाँ है? या जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला कहाँ है? सिक्किम में है। तो दोस्तों इसको मिलान कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है कहाँ पर? तो देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है या 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर है और कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी का जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी, मान लीजिए कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे जो मान लीजिए कि यहाँ पर आया तो अधिकतम दूरी हुआ तो उस स्थिति को अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। और न्यूनतम यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी हो जाएगा तो यहाँ से न्यूनतम हुआ तो इसको उपसौर बोलते हैं, ठीक है। तो
न्यूनतम दूरी को उपसर्ग बोलते हैं, या 3 जनवरी को घटना होती है, 3 जनवरी को यह घटना होती है, और अधिकतम होगा तो उसको अपसर्ग बोलते हैं, या 4 जुलाई को घटना इसकी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमाऊं जो हिमालय है यह सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, जबकि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आता है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आता है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में जो आता है या आपका क्या है, असम हिमालय आता है। तो सब याद रखिएगा कि पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज, कुमाऊं हिमालय में सतलज और काली, नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता, असम हिमालय में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देश महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से सबसे उथला है। तो सबसे उथला जो है आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर, सॉरी सबसे उथला जो हो जाएगा ना ये आर्कटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, और सबसे बड़ा हो जाएगा या प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है। तो प्राकृतिक जो रेशम होता है ये सबसे ज़्यादा चीन में होता है, दूसरा भारत में होता है। तो सबसे जो 4 किस्में इसकी होती है, कितने 4 किस्में होती है, कौन कौन, एरी, तोसर, सहतूत और मूंगा। सहतूत और मूंगा 4 प्रकार की किस्में होती है प्राकृतिक रेशम की। ठीक है, एरी, तोसर, सहतूत और मूंगा। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो जो पनामा जो नहर है यह अटलांटिक को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है। तो पनामा नहर, तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर या पनामा देश में है। ठीक है, या प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। इससे पहले गलत आंसर था दोस्तों, सॉरी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो यह बैरन द्वीप है। ये जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जवाहर जो सुरंग है यह आपका जवाहर सुरंग ये आपका बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। कहाँ से, बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मक्का किस देश में स्थित है। तो मक्का यह सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ है, सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का नाम डायट है। क्या है, डायट है। अगला प्रश्न है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन आपको बताना है। तो यह फ्रांस देश में। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, फ्रांस में। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, फ्रांस में है। और आपको टाइम जोन सबसे ज़्यादा फ्रांस में हो जाएगा। और आपसे एक पूछता है क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा देशांतर की संख्या कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा देशांतर की संख्या रूस में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अक्षांश की संख्या कहाँ है। अक्षांश हो जाएगा चिली में। सबसे ज़्यादा अक्षांश की संख्या कहाँ है, चिली में। सबसे ज़्यादा देशांतर की संख्या, सबसे ज़्यादा देशांतर रूस में है, सबसे ज़्यादा अक्षांश चिली में है। और सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, आपका फ्रांस में है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। कौन है, अमेजन है। अगला प्रश्न है कि रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। अगला प्रश्न है कि थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है वह हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज से होता है, हरिके बैराज से। ठीक है, और हरिके जो बैराज है वह सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है। कहाँ है, सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति कब होती है। तो उपसौर की स्थिति पहले बता चुके हैं, या 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो सुमात्रा द्वीप है यह हिंद महासागर में है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो जो बुशमैन जो होता है ना, या कलहारी मरुस्थल, जो कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना में पाए जाते हैं। और सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो यह उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका नहीं मारिएगा, उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोबी मंगोलिया और चीन में है। थार भारत में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि करेवा की खेती जो जफरान, करेवा की जो मिट्टी है जो जफरान यानी केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कहाँ पाई जाती है। तो यह कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है केसर, तो यह ईरान में होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है, तो ईरान में होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो शिखर है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ है, मिजोरम राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर का जो था ना, महिला साक्षरता दर यह 65.5% था। कितना? 65.5%। जबकि अगर यहीं आपसे पुरुष पूछ दे तो 82.14%। ठीक है, और टोटल पूछ दे महिला और पुरुष सब मिलाकर तो 74%। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है। तो यारलुंग जांगबो नदी, इसको या ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड अगर ऑप्शन में नहीं रहे और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछे तो न्यू गिनी। दूसरा नंबर न्यू गिनी का स्थान आता है, तीसरा नंबर बोर्नियो का आता है, और चौथा मेडागास्कर जो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों मिल की स्थापना ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ प्रथम खोली गई थी। तो प्रथम या कानपुर, जहाँ हम रहते हैं कानपुर, 1876 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन में बताना है, तो इससे पहले भी हम लोग देख सकते हैं चेन्नई है या कृत्रिम बंदरगाह, जबकि कांडला पारादीप और मुंबई ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है यह अभ्रक के लिए है। कोडरमा अभ्रक के लिए। अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही पाया जाता है। ठीक है। संगमरमर के लिए कौन सा खान? तो मकराना खान। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और श्रीहरिकोटा द्वीप है बताना है, तो इसमें ऐसे ऑप्शन है तो आपका पुलिकट झील के निकट है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप भी वहीं पुलिकट झील के समीप है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है आपका, यह आपका अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी, जो अनामलाई की पर्वत पर है, जो केरल में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे था या किससे है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से था। राजमार्ग को महानगरों से जोड़ना था, तो किसको किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो फसल है आपका गेहूँ है। कौन है? गेहूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो उद्गम जो भारत में नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है। तिब्बत से निकलती है। ठीक है। राकसताल झील से होकर निकलती है। ठीक है। और भारत में सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है भारत में सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी कहाँ है। तो पेरू की राजधानी लीमा है। कहाँ है? लीमा है। और लापाज बोलिविया की राजधानी है। क्यूटो इक्वाडोर का है। ठीक है। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन या नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्क रेखा इन किस राज्यों से के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है। मित्र पर गमछा झार या एक ट्रिक है, आप लोग इस पर बैठा लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है। तो लघु जो हिमालय है वह आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का इनमें से कौन सा अवसंरचना क्षेत्र भारतमाला परियोजना से संबंधित है। जिसमें अभी देखिए, अभी आपको जो आप देखते हैं भारत की राजनीति देखते हैं तो विपक्ष आपको भारतमाला परियोजना के बारे में बता रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो ये फेमस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो ये फेमस क्वेश्चन हो जाएगा। भारतमाला जो परियोजना है यह आपका सड़क अवसंरचना से है। ठीक है। राजमार्ग से है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा आपका चिली। कौन हो जाएगा? चिली हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल जो है वह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आटाकामा कभी कभी रहेगा या कभी उसका देश देगा कहाँ है। ठीक है। तो यह चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो आपको बताना है, तो बायोस्फीयर और सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनार की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है। मनार की खाड़ी। सुंदरबन काजीरंगा है, यह आपका मनार की खाड़ी हो जाएगा। और भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को एलुवियल कहते हैं।
जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सबसे पहले जो देखिए, सबसे पहले सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, तो जापान की राजधानी टोक्यो, तो टोक्यो शहर हो जाएगा सबसे अच्छा, इसका राइट आंसर टोक्यो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील या बैकाल झील है जो रूस में पड़ता है, ठीक है। और टिटिकाका झील जो है इसको हनीमून लेक झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है। तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है, तो यह आपका एशिया में, सबसे ज़्यादा वर्षा एशिया में होती है, तो आर्द्र एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कहिए, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान का नाम है मानसीनाम, जो कहाँ है, मेघालय में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का नाम पलाश है, क्या है, पलाश है। और बिहार का गेंदा है, और भारत का क्या है, कमल है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस फसल की खेती, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की होती है, ठीक है, धान के बाद गेहूं की होती है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा आपको पूछ रहा है, तो वहाँ का शासकीय भाषा जो है आपका यह उर्दू है, और वहाँ स्थानीय भाषा कहेगा तो डोगरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह दूसरा है, प्रथम किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा जो रेगिस्तान है यह अफ्रीका महादेश में है, और सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। पुष्टा घास जो है प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पुष्टा या हंगरी प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो जापान की मुद्रा का नाम येन है, ठीक है। अगला प्रश्न, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है। तो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यह आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। महाराष्ट्र में तारापुर जो है आपका कर्नाटक में कहेगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जारवा जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है। तो जारवा जनजाति या अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और अंडमान निकोबार में आपका टोडा जनजाति भी पाई जाती है। कौन, टोडा जनजाति। और सैम्पेन जनजाति भी अंडमान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और भारत में अभी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कुचिपुड़ी। तो आपसे पूछे एक और पूछता है इसमें सत्रिया कहाँ है, असम में है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु इसमें से कौन है। तो ठंडी और शुष्क वायु जो है ना, या बोरा इसमें से हो जाएगा। और हरिकेन कहाँ है, अमेरिका में। टाइफून कहाँ पाया जाता है, तो चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 बार हो गया तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है। तो पूगा घाटी आपका लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। अब देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल है आपका ज्वार नहीं है, यह खाद्य फसल है, खदान फसल है, ठीक है। जूट, मूंगफली और गन्ना ये आपका नकदी फसल है, लेकिन ज्वार आपका खदान फसल है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है ना किस महासागर से संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा बताना है आपको, जलधारा। तो इसमें से हो जाएगा गर्म जलधारा बताना है, तो यह हो जाएगा कुरुशियो जो हो जाएगा यह आपका गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा शांत घाटी, जो मुख्य घाटी जिसको जो कहाँ है, केरल में स्थित है, जम्मू कश्मीर नहीं, केरल में स्थित है शांत घाटी, वहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी जो मिलन होता है, नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी या पश्चिमी घाट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील या उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।